देखिए, जो सम्मान के लिए बैठी हैं हमारी नेता, कभी किसी ना मंदिर में जाती, ना मस्जिद में जाती, ना किसी के बिना बुलाए जाती, ना किसी की शादी में जाती। उन जैसे काशीराम जी ने परिवार त्याग दिया, ऐसे भी अलग रहती है, नहीं तो शादी करा के बहन जी भी आराम करती किसी अच्छी कोठे बंगले में। बहन जी ने बहन जी वो त्यागी तपस्वी महिला जिसने विधान राज्यसभा की सीट से 1.5 साल पहले लात मार दी। कोई एक मेंबर की सीट तो छोड़ना चाहता नहीं है। देखिए, चंद्रशेखर जी तो अभी बेचारे ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो नेता हैं, हमारे नौजवान युवा साथी है, हमारा पैदा किया बच्चा है। हमने उसे समझाया है कि वो तो गलत काम किया, उसने लेकर भीम आर्मी बना के रखता, मजबूत रहता, भीम आदमी से पूरे देश के अंदर उठाए ढोलता, एक बहुत बड़ा लीडर बन जाता। उन्होंने पार्टी बना के अपने आप को बहुत जल्दी कर लिया छोटा। 2 सीटों के लिए तो हाथ जोड़ के मांगते रहे कि 2 सीट ही दे दो मुझे। अफसोस की बात है, राष्ट्रीय लीडर होने की बात कर रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं बहन जी बीजेपी की टीम है? बहन जी एक विचारधारा है, बहन जी एक विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चल रही है। भारत के संविधान के साथ देश की एकता अखंडता को बनाए रखना चाहती हैं। वो विद्वान राजनीति के दूरदृष्टि वाली व्यक्ति है। बीजेपी की बी टीम कैसे हो सकती है? देखिए, हमेशा बहन जी जब भी बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई है तो बहन जी ने, देखिए, पहले नंबर तो 98 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को 1 वोट से बीजेपी की गिराया। ये आप कम ना समझें। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी ने कहा था कि बहन जी आप हमेशा मुख्यमंत्री बनी रहेंगी और माननीय जो हमारे काशीराम जी वो राष्ट्रपति बनेंगे, आप जो है हमारे साथ आ जाओ। बहन जी ने ये कह दिया था, अपनी जो सीट थी मुख्यमंत्री की उसको लात मार के कह दिया और बीजेपी के सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। घोसी का चुनाव भारतीय संविधान की जीत है, जनता की जागृति की जीत है। वरना अगर बीजेपी एनडीए की जीत के लिए सारी ताकत लग गई घोसी में, सब मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहीं लेटे रहे हैं। देश की जो राष्ट्रीय हमारी दिल्ली की सरकार है उसकी मंत्री अनुजा पटेल भी आई हैं और दूसरे भाई पटेल भी हैं, संजय निषाद भी रहे हैं, राजभर भी रहे हैं और जो ओबीसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं मान्य वो लड़े हैं चुनाव वहां से और वो बीजेपी से हार जाना। तो बीजेपी का हार नहीं है, ये भारत के संविधान की जीत है और बीजेपी की विचारधारा की हार है। गठबंधन 2 बन जाए, 4 बन जाए, 6 बन जाए, गठबंधन बनने से तात्पर्य केवल इस बात से है, इस वक्त जो है भारत के संविधान और बीजेपी की या आरएसएस की मनुवादी व्यवस्था जो है उसके खिलाफ संघर्ष है और उसी के आधार पर वोटिंग हो रही है। जनता जान चुकी है कि भारत का संविधान जिंदा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा देश में जिंदा है तो देश सुरक्षित रहेगा, अधिकार सबके सुरक्षित रहेंगे और सब देश प्रगति करेगा, भाईचारा बनेगा, प्रेम बढ़ेगा, देश की एकता अखंडता को कोई खतरा नहीं है। देश में भारत का संविधान रहना बहुत ही आवश्यक है। इसमें कोई भी कितने गठबंधन बन जाए मगर वोटिंग देश की जनता अब अपने भविष्य को जान चुकी है। अगर भारत का संविधान है तो भारत में सुरक्षा है, भारत की प्रगति है, भारत का विश्व में नाम है। वरना जैसी आज व्यवस्था चल रही है इसमें देश बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, 80 करोड़ जनता कटोरा लिए खड़ी हो, ऐसी स्थिति में जहां देश के सब संसाधन बेचे जा रहे हों, जहां भारत के संविधान पे घुमा फिरा करके चाहे तो संविधान की जो प्रस्तावना पर लेकर के भारत और इंडिया का इशू लेकर के जब भिन्न भिन्न तरीके से ये बीजेपी आरएसएस टच करके देखती है कि भारत के संविधान पे हम अगर उंगली और एक सुई भी लगाएं तो जनता की प्रतिक्रिया क्या है। बसपा एक विचारधारा है और बहन जी बहुत गंभीर सोच वाली व्यक्तित्व है। बहन जी को अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। बहन जी की बहुत अच्छी सोची समझी ये जो नया इंडिया जो दल वो बना रहे हैं उसके प्रति यह संकेत देना है कि मैं शांत रहती हूं तभी आप जीत सकते हो, या तो मैं साथ आऊंगी या मेरा सहयोग लोगे तभी आप भाजपा को हरा सकते हो, यह संकेत दिया है। और बहन जी की बहुत सोची समझी राजनीति रही है कि भारत के संविधान को जिताया है, बाबा साहब के मिशन की
जो बाबा साहब का जो मिशन है उसको जिताया है। ये बहन जी की बहुत अच्छी सोची समझी और दूरदृष्टि का परिणाम है जो आज हम समाजवादी पार्टी को जिता के लाए हैं। इस देश में परिवारवाद में आपको बताता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार रही तो जब तक पूरा परिवार कांग्रेस का रहा, और आज भी बीजेपी का कौन सा परिवार नहीं है? किस किस का नाम गिनाऊं मैं आपको जो नेता, राष्ट्रीय नेता बैठे हैं, जिनके लड़के और जिनके भाई एमएलए एमपी नहीं है, या जिनके चेयरमैन नहीं है, जिनको गेंद पकड़ने का पता नहीं है, वो क्रिकेट के निर्णायक हैं। क्या अजीब दास्तान आप कह रहे हैं। ये गलत बात है कि बहन जी परिवारवाद को नहीं कार्य करता है, परिवार का कार्य करता है। जब परिवार, जब किसान का बेटा है वो हल जलाता है, खेती करता है, जब वो पढ़ लिखता है तो अधिकारी बनता है। जब बहन जी का परिवार राजनीति करता है तो बहन जी अपने भतीजे को अगर राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए कह दिया कि जा फील्ड में काम कर, तो बहुत बुरा कर दिया। ये बहन जी की गरिमा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की गरिमा है। भारत का हमारा बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरी पार्टी है, और जो राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष होता है वो कभी नहीं सोचता कि मैं छोटे मोटे चुनाव में जाके पहुंचूं। अभी देखना जब लोकसभा का चुनाव होगा तब बहन जी आके खड़ी हो जाएंगी, देखना आप कितने तैयारी से आती हैं। सीबीआई से, ईडी से डरती हैं बहन जी? ना, बहन जी किसी से नहीं डरती, कोर्ट से नहीं निकलती हैं बहन जी, किसी से नहीं डरती। अरे वो भाई नेता हैं, उनका व्यक्तित्व है, ऐसे थोड़ी निकल जाएंगी वो कि चलो भाई सड़क पर चलो। विधानसभा किसी का चुनाव हो रहा है, एक विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, उसमें राष्ट्रीय मंत्री घूम रहे हैं, उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर घूम रहे हैं। अरे अजीब दास्तान है। अरे बहन जी का तो कार्यकर्ता ही जिता लेता है ऐसे छोटे मोटे चुनाव को। बहन जी नहीं निकलती है कभी भी। बहन जी केवल ट्वीट करती है कोठी में बैठकर। देखिए, ट्वीट करना भी आज की राजनीति में बहुत सक्रिय कार्य है। बैठी तो नहीं है, बोलती तो हर इशू पे है। अरे सर, राहुल गांधी जो ट्रैक्टर में चल रहे हैं, ट्रक में चल रहे हैं, वो खेतों में धान लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो मोदी है पूरे देश में, दुनिया में घूम रहे हैं, बहन जी कोठी से नहीं निकल रही हैं। अरे भाई, राहुल गांधी भी उसी परिवार की, जैसे आप कह रहे थे कि परिवार रहा है, तो राहुल गांधी जी भी उसी परिवार में। तो बहन जी ने भी उन छोटे भतीजे को अपने को उतार दिया कि जा तू भी सड़क पे घूम राजस्थान की पे। कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? अरे राहुल गांधी जी राष्ट्रीय लीडर हैं, लड़का है, मजबूती से काम कर रहा, करना चाहिए। एक सीट रह गई है, बहन जी कैसे पीएम बनेंगे सर? देखिए, एक सीट रह गई है, वोट तो देखिए ना कितनी मिली है। जनाधार देखिए आप, प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ वोट मिला है। कह रहे बहन जी बुजुर्ग हो गई हैं, जो चंद्रशेखर को दे देनी चाहिए। अरे भारत में तो राजनीति 65-70 साल की एज के बाद शुरू होती है। कहाँ आ गई ये बहन जी बुजुर्ग हो गई हैं? देखो बहन जी का चाल चलन देखो, एक महारानी की तरह निकलती है। एक नेता का दल देखिए, नेतृत्व तो देखिए, उसका मनोबल नहीं गिरा है। भले एक एमपी एमएलए है, कोई बात नहीं है। तो लोग सही कहते हैं कि बहन जी दौलत की बेटी हो गई हैं, वो नहीं, टिकट बेचती हैं। अरे गलत कहते हैं। पहले कौन कहता है टिकट बेचती है? भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड के हिसाब से 3,995 करोड़ रुपया उनके बजट में पार्टी फंड में है, जो ऑन रिकॉर्ड है। अगर रिकॉर्ड के अलावा तो अलग है। कांग्रेस के पास में 1,62 करोड़ रुपया उनके खजाने में है, 1 नंबर में दे दिखाया गया। तुम बताओ बहन जी के पास कौन सा महारथी आ रहा, कौन सा पूंजीपति पैसा दे रहा? अरे पार्टी का कार्यकर्ता 200 से 200 वोटन की रसीद कटवा के इकट्ठा करके पैसा दे रहा है। और भैया गरीब आदमी पैसा देता है तो भैया उसका फल भी आता है। निश्चित है हमारे बहन जी मायावती जी आगे बढ़ने वाली लीडर है, कोई रोकने वाला नहीं है। आरोप लगते हैं टिकट बेचती हैं चुनाव में। गलत आरोप है। कौन कहता है? जब पार्टी बहन जी पार्टी से बाहर निकालती है, जब जाके बोलते हैं कि बहन जी पैसा मांगती है। पहले क्यों नहीं बोलते जब आते पार्टी में? ये कौन लोग होते हैं जो आरोप लगाते हैं बहन जी पर? देखिए, वो लुटकू जैसे राजभर जी हैं, खूब कुंडी खड़खड़ाई, अब भाजपा में गए, मंत्री बन गए होते तो और किरकिरी हो जाती। पूरी ताकत इन्होंने लगा दी, राजभर जी ने लगा दी, संजय निषाद जी ने लगा दी, अमित पटेल ने लगा दी, और तुम्हारा एक और पटेल है लड़का हमारा, उसने लगा दी। सारे मंत्री वहाँ लगे रहे घोसी में। ये भारत के संविधान की जीत है और बहन जी की सोची समझी राजनीति है कि इस वक्त में भाजपा को झटका लगेगा और इंडिया में
तेरा ये संदेश जाएगा कि मैं शांत रहती हूँ तो शांत रह के भी तुम्हें आगे बढ़ा सकती हूँ, अगर साथ आ गई तो पूरे भारत में तहस नहस कर दूंगी बीजेपी को। देखिए चंद्रशेखर जी तो अभी बेचारे ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो नेता हैं, हमारे नौजवान युवा साथी है, हमारा पैदा किया बच्चा है, हमने उसे समझाया है कि वो तो गलत काम किया उसने, कि भीम आर्मी बना के रखता, मजबूत रहता, भीम आदमी से पूरे देश के अंदर उठाए ढोलता, एक बहुत बड़ा लीडर बन जाता। उन्होंने पार्टी बना के अपने आप को बहुत जल्दी कर लिया छोटा। 2 सीटों के लिए तो हाथ जोड़ के मांगते रहे कि 2 सीट ही दे दो मुझे। अफसोस की बात है, राष्ट्रीय लीडर होने की बात कर रहे हैं ये। तो उनके बीच में दिमाग किसका चल रहा है, क्या लगता है चंद्रशेखर के पीछे कौन लगे हुए हैं लोग? भैया मैं चंद्रशेखर जी के साथ चाय तो पीता नहीं, कॉफ़ी तो पीता नहीं, मैं बताऊं उनके साथ किसका दिमाग लग रहा है, पता नहीं किसी का दिमाग लग रहा होगा। कोई कहता है कि मैं बड़ा लीडर हूं, अब तो मेरी डायरेक्शन पे चलें, वो बड़े लीडर की डायरेक्शन पे चल रहे हैं, इसलिए चंद्रशेखर आगे बढ़ रहे हैं।